Organizing is the next step to planning. Now, once a manager has laid down a plan to be achieved, he has to organize the work. Like he has to understand who will do what. एक मार्केटिंग मैनेजर को अपनी पूरी टीम के लिए ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है कि किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है, किसको क्या ड्यूटीज़ देनी है. तो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली एस्टैब्लिशिंग एन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप between superior and subordinates by dividing the work among the people so that people know what they have to do, right? So organizing is defined as a process which is implementation of plan. Obviously now you have started implementing the plan, you have to clarify the jobs, who will be doing what, by clarifying their working relationships, who is the superior, who is the subordinate, and you have to use the resources of the organization properly so that you can attain your desired results. For example, if the organization wants to increase production by 20% as compared to the previous month, and they want to increase the production in this month obviously. So as compared to the previous month, they want to increase their production level by 20%. And they don't want to increase their costs at all. They are targeting that they will only increase costs by 5%, because obviously to produce more they will be needing some more raw materials and some other stuff. So they are assuming कि 5% कॉस्ट पे 20% प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करी जा सकती है. नाउ दे हैव टू सी हु विल बाय रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द मार्केट, कौन मार्केट से रॉ मटेरियल लेके आएगा, कौन प्रमोशन करेगा, कौन सेल्स पे मतलब कौन सेल्स के एग्जीक्यूटिव्स होंगे. सो एवरीथिंग नीड्स टू बी प्लान्ड आउट. सो एवरीवन शुड नो कि किसका क्या रिलेशनशिप है, ताकि जितने भी हमारे पास रिसोर्स, जो भी पैसे लगाए जा रहे हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, वो अच्छे से यूटिलाइज हो. सो आवर ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि जो भी हमारा रिजल्ट है डिजायर्ड वो अचीव हो जाए बाय प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग द वर्क. सबको पता होना चाहिए इन शॉर्ट किसको क्या क्या करना है. दैट्स ऑर्गेनाइजिंग, काम को ऑर्गेनाइज करना. तो एक कंपनी में एवरीवन शुड नो कि किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जब हम आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुप करते हैं अलग अलग काम को जो जो करने हैं परफॉर्म. मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम करेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस का, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का. तो सब लोगों को उनका काम पता होना चाहिए, काम डिवाइड होकर उनको पता होना चाहिए किसको क्या क्या करना है. तो उनका काम डिफाइंड होना चाहिए, और कुछ ऐसा काम जो उनको लगता है कि उनके टीम मेंबर्स को करना चाहिए वो डेलीगेट कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को. फॉर एग्जांपल अगर एक फाइनेंस मैनेजर को लग रहा है कि ये काम मेरा बस टाइम लेगा, देयर इज़ नो सच नीड ऑफ माय इन्वॉल्वमेंट इन अ पर्टिकुलर टास्क, तो उस काम को वो अपने असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर को डेलीगेट कर सकते हैं कि आप मेरी जगह ये काम कर लो, राइट. तो एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है सुपीरियर का सबऑर्डिनेट का, कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, ताकि लोगों को पता हो और लोग मिलके काम करें और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें. सो these are the two definitions of organizing. So if you want to understand the general meaning of organizing, it is simply allocating the work among people. You are telling people what they have to do. That's organizing. You are clarifying their responsibility, their duties, and their authority, and their relationship with their colleagues, their superiors, their subordinates. So that's organizing. I believe the definition of organizing is clear to everyone. Now in next lecture I am going to tell you what are the steps that are involved in the process of organizing.